प्रदर्शन जो है वो जोर शोर से चल रहे हैं और लंदन में ईरान सरकार के खिलाफ बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों की हत्या और खासकर जेल भेजने के आरोप जो है वो इस दौरान लग रहे हैं। ये खबर है कि लंदन में ईरान सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से जो प्रदर्शन है, विरोध है, वो वहां पर भी देखने को मिल रहा है। और ये इस दौरान की तस्वीरें, ये तस्वीरें देखिए, ये हर तरफ से अब ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। स्टॉप द हेट, इस तरीके से जो स्लोगन है वो यहाँ पर लिखे गए हैं और इसके साथ ही जो इसके ईरान के झंडे हैं वो लेकर के लोग सड़कों पर उतरे हुए। 31 प्रांत हैं ईरान में और 31 के 31 प्रांत में इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अब ये प्रदर्शन बढ़ते जा रहा है। ये प्रदर्शन अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है, लंदन में भी देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है और हर कोई ये चाहता है कि अयातुल्ला अली खामनेई जो है वो वहां से सत्ता छोड़ दे। दूसरी तरफ अयातुल्ला अली खामनेई को लेकर के जानकारी ये मिल रही है कि अंडरग्राउंड हो गए हैं और कभी भी अपना देश छोड़ करके जा सकते हैं। रूस में शरण चाहते वो और उसकी जुगाड़ में लगे हुए नजर आते हैं, अपने साथ देश का सोना तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो पूरी स्थिति है ईरान में बनी हुई है, ये अचानक से नहीं बनी है, ये स्थिति बनते 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 बनी है। 1979 से लेकर के आज तक, 1979 में 1989 के वक्त में, उस वक्त पर एक क्रांति हुई थी और उस क्रांति के बाद जिस तरीके से वहां के लोगों के अधिकारों का हनन किया गया, अब जेनजी उसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि वो सड़कों पर उतर करके ये बड़ा विरोध कर रहे हैं। हालांकि ऐसे ही विरोध की तस्वीरें 2022 में तब आई थी जब महसा अमीनी, एक जो कि ईरानी महिला थी, लेकिन उसे मौत के घाट उतार दिया गया था क्योंकि उसने बुर्का सही तरीके से नहीं पहना था, हिजाब सही तरीके से नहीं पहना था, ये आरोप लगे थे। और उसके बाद अब एक बार फिर से ईरान से ऐसी तस्वीरें सामने आई है। अमेरिका कभी भी ईरान पर एक्शन ले सकता है, ये जानकारी है। ईरान में प्रदर्शनकारियों को यहां तक कि अमेरिका की तरफ से समर्थन दे दिया गया है और एक्शन कभी भी लिया जा सकता है, ये बार बार खुद ईरान कह रहा है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन तक की आशंका जताई जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका ईरान पर क्या क्या कार्रवाई इस दौरान कर सकता है। ईरान में खामनेई शासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। शहर के शहर जल रहे हैं, प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया जा रहा है। अमेरिका प्रदर्शनकारियों को समर्थन दे चुका है और ईरान सरकार को प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की दशा में हमला करने की चेतावनी भी दे चुका है। साफ है कि यह वक्त खामनेई के 36 साल के शासन में सबसे मुश्किल वक्त है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक की, उन्हें सैन्य विकल्पों की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि अगर अमेरिकी सेना एक्शन लेती है तो ईरान के किन किन शहरों में कार्रवाई की जा सकती है। मतलब साफ है कि अमेरिकी सेना हमले के लिए तैयार है, केवल राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए 4 विकल्प हैं। अमेरिका ईरान में सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है या फिर प्रदर्शनकारियों की मदद करके खामनेई शासन का तख्ता पलट कर सकता है। राष्ट्रपति मादुरो की ही तरह खामनेई का अपहरण किया जा सकता है या फिर इस्राइल के साथ मिलकर निर्णायक युद्ध लड़ा जाए जिसमें एयर स्ट्राइक के साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी किया जा सकता है। अमेरिका के एक्शन के 2 संकेत भी मिले। खबर है कि सीरिया जॉर्डन सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के 2 हेलीकॉप्टर देखे गए। ये गठबंधन साल 2014 में बना था जिसमें अमेरिका के साथ ही ब्रिटेन,
फ्रांस, जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई समेत कुछ अन्य देश भी शामिल हैं। इसके अलावा ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट होने के बावजूद वहां से तस्वीरें बाहर आ रही हैं और इसकी बड़ी वजह है एलन मस्क की स्टारलिंक सर्विस। बताया जा रहा है कि मस्क ने ईरान में स्टारलिंक सर्विस फ्री कर दी है। अमेरिका खामनेई के खिलाफ कार्रवाई से पहले आईआरजीसी के ठिकानों पर हमला कर सकता है, लेकिन यह आसान नहीं है क्योंकि ईरान ने भी तैयारी कर ली है। सेना हाई अलर्ट पर है। अमेरिका के किसी भी एक्शन का जबरदस्त रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा मिसाइल लॉन्चर वॉर रेडी मोड पर है। इतनी तैयारी तो साल 2025 में हुए 12 दिन के युद्ध के दौरान भी ईरान ने नहीं की थी। इस बीच अमेरिकी सेना कुर्दिस्तान में उतर चुकी है। यह जगह सीरिया और ईरान बॉर्डर के करीब है। प्रदर्शन के बीच जंग की आहट है और इस बीच अमेरिका ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कहा गया है कि ईरान समझौते के लिए संपर्क कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व यानी अयातुल्लाह अली खामनेई के करीबी नेताओं ने उनसे संपर्क कर बातचीत की इच्छा जताई। हालांकि ट्रंप ने ईरान की सरकार पर हिंसा के जरिए शासन करने का आरोप लगाया और यह माना कि हालात बेहद गंभीर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की मौत हुई है और अमेरिकी सेना हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और सभी हर तरह के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। सवाल यह है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ क्या एक्शन लेगा और यह जंग किस स्तर तक जाएगी, क्योंकि ईरान अब तक भले परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं है, लेकिन उसके साथ रूस है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने तस्वीरें देख ली कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है ईरान में और इतनी दिलचस्पी अमेरिका की इसमें क्यों नजर आती है। लेकिन अब बात करते हैं दुनिया में तेजी से विकसित हो रहे उन हथियारों की जो दुश्मन देशों के लिए एकदम नए हैं और ये हथियार जबरदस्त तबाही मचाने का दम भी रखते हैं। इन हथियारों से लैस देशों को अजेय माना जा सकता है। कौन कौन से वो हथियार इस रिपोर्ट में? आज दुनिया में वॉर के कई फ्रंट खुल चुके हैं। हर देश अपने को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिशों में लगा है। चीन इस रेस का विजेता बनने की कोशिश में है। ड्रैगन एक के बाद एक नए हथियारों से दुश्मन को दहलाने की कोशिशों में लगा रहता है। और अब उसने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो दुश्मन सेना को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा।
चीन ने अपने कृत्रिम द्वीपों पर ऐसे हथियार लगाए हैं जो दुश्मन के संचार सिस्टम को ध्वस्त कर सकते हैं, यानी दुश्मन के ड्रोन और एयरक्राफ्ट का नेविगेशन ठप हो सकता है। बताया जा रहा है कि चीन ने दक्षिणी चीन सागर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किल जोन स्थापित किया है। ये चीन ने फियरी क्रॉस, मिस्चीफ और सुवी रीफ्स नाम के कृत्रिम द्वीप तैयार किए हैं और इन पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मजबूत ढांचा विकसित किया है, जिससे अमेरिका भी टेंशन में है। दक्षिणी चीन सागर में एक कथित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किल जोन की स्थापना की गई है। खबरों के अनुसार उपग्रह चित्रों से पुष्टि होती है कि चीन ने फियरी क्रॉस, मिस्चीफ और सुवी रिफीक्स पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ढांचे का विस्तार किया है। इनमें एंटीना, मोबाइल जेमिंग वाहन और मजबूत सैन्य ठिकाने शामिल हैं। इसका मकसद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर नियंत्रण दिलाना है। इसके जरिए चीन दुश्मन की संचार सर्विसेज को बाधित कर सकता है, रडार जाम कर सकता है और जवानों की लोकेशन पता लगा सकता है। चीन ने कुछ दिन पहले ही अपना नया और अब तक का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नौसेना में शामिल कर लिया। फुजियान एक अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमान तेजी से उड़ान भर सकते हैं। इसमें फ्लैट फ्लाइट डेक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम लगाया गया है। अभी तक ये तकनीक केवल अमेरिका के पास ही है। फुजियान पर हैवी फाइटर जेट, स्टेल्थ फाइटर और रडार वाले विमान भी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। चीन में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-36 पर काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले इसकी तस्वीरें सामने आई। इसे लड़ाकू विमान के साथ ही बॉम्बर की तर्ज पर डिजाइन किया गया है, यानी इस फाइटर जेट से भारी और विशालकाय बमों को भी गिराया जा सकता है। चीन ने अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ाने की भी कोशिशें तेज कर दी हैं। खबरों के अनुसार चीन ने अपना मिसाइल उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया है। साल 2020 से ही चीन ने अपने मिसाइल उत्पादन केंद्रों का कई गुना तेजी से विस्तार किया। जहां एक तरफ चीन अपने भीषण हथियार जंग के मैदान में उतारने की तैयारी में है, तो वहीं अमेरिका के पास एक ऐसा बाहुबली है जिससे इसकी ताकत दुनिया में सबसे ज्यादा है। करीब 1 लाख करोड़ की लागत वाला USS जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका का एक ऐसा समुद्री दैत्य है जो न केवल फाइटर जेट्स को साथ ले जा सकता है, बल्कि बिना ईंधन भरे 25 साल तक समंदर में रह सकता है। USS जेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम के जरिए विमानों और ड्रोन को
तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। यूएसएस जेराल्ड पर 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। इसमें 2 शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर लगे हैं। इनके साथ ये जहाज 25 साल तक बिना ईंधन भरे समंदर में रह सकता है। इसका डुअल बैंक रडार दुश्मन की मिसाइलों और विमानों को दूर से ही ट्रैक कर लेता है। आज वैश्विक राजनीति में जो हालात हैं, वो किसी भी इलाके में जंग के हालात पैदा कर सकते हैं। जंग के कई फ्रंट्स खुल सकते हैं। ऐसे में जिस देश के पास बेहतर हथियार होंगे और जो हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होगा, वही जंग के मैदान में टिका रह सकता है। इस लिहाज से चीन और अमेरिका दोनों ही बेजोड़ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने देख लिया कि चीन की तरफ से कैसे महाशक्ति बनने की जो रेस है वो तेजी से शुरू कर दी गई है और उसका जो पहला निशाना इस दौरान वो ताइवान होगा। अब आपको बताते कि आखिरकार ताइवान पर चीन की नजर क्यों टिकी हुई है, कौन कौन से वो चीजें हैं जिसे लेकर के ताइवान पर वो टिका हुआ है। तो बात सबसे पहले करेंगे सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर जो कि ताइवान की तरफ से बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इनके पास, एडवांस चिप्स जो कि बनाती है और इस पर चीन नजरें गड़ा करके बैठा हुआ है क्योंकि उसे भी बिजनेस में अपने आप को सबसे आगे लेकर के जाना है और इसी चीज की ये लड़ाई है। इसलिए वो ताइवान पर कभी ना कभी हमले करने के बारे में सोचता रहता है। तो ये सेमीकंडक्टर को लेकर की जानकारी है। दुनिया के 90% से ज्यादा जो एडवांस चिप्स है उसका जो निर्माण है, सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण, वो ताइवान में होता है। अब चीन को ये चाहिए, चीन को इसलिए ये चाहिए है क्योंकि उसे बिजनेस में सबसे ऊपर अपने आप को स्थापित करना है। कंप्यूटर, मिसाइलों, फाइटर जेट्स के लिए ये चिप्स बेहद जरूरी होती है और ऐसे में चीन तो विस्तार वैसे भी कर रहा है कि उसके पास जो भी परमाणु क्षमता है उसे वो और ज्यादा विकसित बना सके। तो ये उसकी तैयारी है। ताइवान की फैक्ट्रियों में तबाही से चीन को भी आर्थिक नुकसान होगा, हालांकि ये सच है, लेकिन चीन कहीं ना कहीं इसकी भरपाई करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार नजर आता है कि अगर ऐसा होता है तो भी वो झेल लेगा। लेकिन चीन की मशीनों और गैजेट्स में सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल जरूरी है, इसीलिए वो ताइवान पर निशाना बनाता है। हालांकि उसका ये भी मानना है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, संप्रभुता या अलग देश वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ताइवान को एक अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी हुई है। ताइवान के जरिए दुनिया में धाक भी जमाना चाहता है चीन, क्योंकि चीन ने अभी बहुत लंबे वक्त से किसी देश पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया है, लेकिन अगर ताइवान पर उसने ये डायरेक्ट अटैक किया तो वो अपनी धाक जमाने में कामयाब होगा। ताइवान की सीमा में अक्सर घुसपैठ करती है चीन की सेना दुनिया में धमक के लिए कि वो जाएगी और उसके बारे में दुनिया भर में बातचीत होगी। यूएस का ताइवान का साथ, अमेरिका लगातार दे रहा है ताइवान को हथियार, ये भी सच है, लेकिन क्या अमेरिका को नाराज करके ताइवान पर वो अटैक करेगा, ये बड़ा सवाल है। ताइवान के पास अमेरिका का हिमार रॉकेट सिस्टम है, HIMAR हिमार से कहा जाता है। लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में ये सक्षम है। ये यूएस ने ही ताइवान को दिया है कि अगर जरूरत पड़ी चीन के खिलाफ तो इसका इस्तेमाल कर लेना। अमेरिका ने ताइवान को इसके अलावा HCMS मिसाइलें भी दी हुई हैं ताकि इसका इस्तेमाल भी अगर उससे जरूरत पड़ती है तो वो आगे आने वाले युद्ध के दौरान कर सकता है। तो आपने जान लिया कि आखिरकार जो ये नए नए हथियार बनाए जा रहे हैं, वो नए हथियार किस तरीके से दुनिया को और ज्यादा तबाही की तरफ लेकर के जा सकते हैं। फिलहाल विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ, उतना एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।